Welcome to my YouTube channel Adhyan Guru English classes for all competitive exams. For my latest videos, subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications. Hello and welcome back my friends. Today we are going to do the remaining part of the idioms and phrases. देखिए लास्ट क्लास में हमने 50 तक idioms और phrases पढ़ लिए थे. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं. साथियों आज हम कोशिश करेंगे कम से कम 75 तक idioms phrases कंप्लीट कर लें. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए हमारी जो अगली फ्रेज़ है वो है एंड इन स्मोक. देखिए एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू फेल, असफल होना या कोई परिणाम ना निकलना. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल हिज स्कीम्स एंड इन स्मोक फॉर वांट ऑफ मनी. देखिए यहाँ पर एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का प्रयोग किया गया है जो कि है फॉर वांट ऑफ मनी, जिसका मतलब होता है कि कमी के कारण, किसी चीज़ के अभाव के कारण, कमी के कारण. तो इसका अर्थ हुआ कि सभी स्कीम्स असफल रहीं पैसों की कमी के कारण. तो हमारी अगली फ्रेज़ है टू फॉलो सूट. देखिए फॉलो सूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गो विद, मीन्स फॉलो, किसी को फॉलो करना, अनुकरण करना या किसी का पीछा करना. फॉर एग्जाम्पल वन स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम एंड अदर्स फॉलोड सूट. यानी कि एक छात्र ने क्लास रूम छोड़ दिया और बाकी सभी साथियों ने उसका पीछा किया, उसको फॉलो किया. हमारी अगली फ्रेज़ है टू गेट इनटू हॉट वाटर. देखिए इसका मतलब होता है टू फॉल इनटू डिफ़िकल्टी, मीन्स परेशानी में पड़ना, उलझन में पड़ना. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टूडेंट्स गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन. देखिए अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्री चलाना. यूजिंग अनफेयर मीन्स नकल चलाना, परीक्षा में फर्री चलाना या नकल चलाना. तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि सब छात्र जो है परेशानी में पड़ गए परीक्षा में नकल चलाकर. हमारी अगली फ्रेज़ है टू कीप एट द आर्म्स लेंथ. देखिए यहाँ पर साथियों जो द है वो या द नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर एन आएगा. केवल और केवल सही जो इसका जो फॉर्म है वो है कीप एट आर्म्स लेंथ, जिसका मतलब होता है दूर से सलाम करना, टू कीप अवे, या दूरी बनाकर रखना. फॉर एग्ज़ाम्पल आई ऑलवेज कीप बैड बॉयज़ एट आर्म्स लेंथ. मैं बुरे लड़कों से हमेशा दूरी बनाकर रखता हूँ. हमारी अगली फ्रेज़ है टू कीप इन द डार्क. देखिए कीप इन द डार्क का मतलब होता है किसी को अंधेरे में रखना. फॉर एग्ज़ाम्पल ही केप्ट मी इन द डार्क अबाउट दिस मैटर. उसने मुझे इस मामले में अंधेरे में रखा. हमारी अगली फ्रेज़ है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मीन्स टू ट्राई बेस्ट. देखिए इसका मतलब होता है खून पसीना एक करना, अपना बेस्ट देना. फॉर एग्ज़ाम्पल ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू विन द गेम. उसने गेम जीतने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, अपना सबसे बेस्ट दिया. देखिए हमारी अगली फ्रेज़ है टू प्ले फॉल्स. देखिए प्ले फॉल्स का मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना. फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिलाइड ऑन हिज हेल्प बट ही प्लेड मी फॉल्स. देखिए रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या बैंक अपॉन, किसी पर भरोसा करना या किसी पर निर्भर रहना. तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने उसकी मदद पर भरोसा किया या मैंने उस पर भरोसा किया, मैं उस पर डिपेंड था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया. हमारी अगली फ्रेज़ है टू पॉकेट एन इंसल्ट. देखिए इसका मतलब होता है टू बेयर इंसल्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अर्थ हुआ अपमान सहना. फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ ऑफन टू पॉकेट एन इंसल्ट फ्रॉम हर मदर इन लॉ. उसने अपनी मदर इन लॉ से अपमान सहा है. हमारी देखिए अगली फ्रेज़ है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स. देखिए इसका मतलब होता है टू रेन हैविली, मूसलाधार बारिश होना. फॉर एग्ज़ाम्पल इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे.
कल मूसलाधार बारिश हुई थी, यानी कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हमारी अगली फ्रेज़ है टू स्टील अ मार्च ऑन। देखिए इसका मतलब होता है टू डिफीट या एडवांस या सरपास। देखिए एडवांस भी कह सकते हैं या हम सरपास भी कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब होता है आगे निकल जाना। तो जो स्टील अ मार्च ऑन है इसका अर्थ होता है टू डिफीट या एडवांस या सरपास, यानी कि किसी को हरा देना या आगे निकल जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही स्टोल अ मार्च ऑन हिज ब्रदर इन बिजनेस। वह बिजनेस में अपने भाई से आगे निकल गया है या उसने अपने भाई को बिजनेस में पराजित कर दिया है। देखिए हमारी अगली फ्रेज़ है टू टेक ऑफेंस। साथियों ये यहाँ पर जो ऑफेंस है ये यहाँ पर ये वाला ऑफेंस नहीं है, यहाँ पर ये वाला ऑफेंस है। यहाँ सी के स्थान पर एस का प्रयोग होगा। तो टेक ऑफेंस हमारा ये सही फ्रेज़ है। चलिए, तो टेक ऑफेंस का मतलब होता है टू फील बैड, बुरा लगना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही टुक ऑफेंस एट माई रिमार्क्स। वह मेरी रिमार्क्स का यानी कि मेरी टिप्पणी पर बुरा मान गया। रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी, व्याख्या। देखिए हमारी अगली फ्रेज़ है टेक टू हार्ट। देखिए टेक टू हार्ट का मतलब होता है टू हैव इन हार्ट, मतलब प्रभावित होना। फॉर एग्ज़ाम्पल द ओल्ड मैन टुक हिज सन्स डेथ टू हार्ट। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे की मृत्यु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, यानी कि उसने अपने बेटे की मृत्यु को दिल पर ले लिया। हमारी अगली फ्रेज़ है टर्न हिज हेड। देखिए टर्न हिज हेड का मतलब होता है घमंडी बना देना। मेक समबडी कंसेटेड, मेक समबडी कंसेटेड। देखिए जिसका मतलब होता है घमंडी बना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल रिचेज हैव टर्न्ड हिज हेड। देखिए रिचेज का मतलब है यहाँ पे दौलत, तो दौलत ने उसे घमंडी बना दिया है। चलिए अगली फ्रेज़ की तरफ चलते हैं। अगली फ्रेज़ है टू बी एट वंस बैक एंड कॉल, मीन्स टू फॉलो ऑर्डर और एडवाइस, मतलब किसी के इशारों पर नाचना या आज्ञा में रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल माई सर्वेंट इज़ एट माई बैक एंड कॉल। मेरा नौकर मेरी आज्ञा में रहता है या मेरे इशारों पर नाचता है। चलते हैं अगली फ्रेज़ की तरफ। ये अगली फ्रेज़ है टू बी एट लार्ज, मीन्स टू रोम फ्री, फरार हो जाना, एब्सकॉन्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल द डेकोइट्स आर स्टिल एट लार्ज। डाकू अभी भी फरार हैं। नेक्स्ट इज़ टू बी एट सिक्सीज एंड सेवन्स। देखिए यहाँ पर ये सेवन्स की स्पेलिंग यहाँ पर ये वाली होगी, सेवन्स होगा, ठीक है। तो अगली फ्रेज जो है हमारी वो है टू बी एट सिक्सीज एंड सेवन्स, जिसका मतलब है लाइंग अनअटेंडेड और स्कैटर्ड, मतलब अस्त व्यस्त होना। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज बुक्स आर लाइंग एट सिक्सीज एंड सेवन्स। उसकी किताबें यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं या उसकी किताबें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। देखिए हमारी अगली फ्रेज़ है टू बी वाइड ऑफ द मार्क। देखिए वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू द मैटर, मीन्स यथार्थ से परे होना या वास्तविकता से परे होना, जिसमें सच शामिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज रिमार्क्स वॉज, यहाँ वॉज नहीं है वर आएगा, हिज रिमार्क्स वर वाइड ऑफ द मार्क। जो उसकी बातें थी, जो उसकी टिप्पणी थी, वो वास्तविकता से परे थी, यानी कि उसमें बिल्कुल भी सच नहीं था। देखिए हमारी अगली फ्रेज़ है टू बी आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की कमी होना या कंगाल हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल द रॉबर्स रॉब्ड हिम एंड लेफ्ट हिम आउट ऑफ पॉकेट। डाकुओं ने, लुटेरों ने उसे लूट लिया और उसे कंगाल बना दिया, कंगाल करके छोड़ दिया। ठीक है, हमारी अगली फ्रेज़ है टू बी इन अ फिक्स। देखिए इसका मतलब होता है इन अ डायलेमा, मीन्स परेशानी में होना, उलझन में होना, समस्या में होना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इन अ फिक्स
एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू। मैं उलझन में हूँ, परेशानी में हूँ और मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। हमारी अगली फ्रेज़ है टू बी इन फुल स्विंग, मीन्स टू बी एट बेस्ट, जो कि इसका मतलब होता है पूरे ज़ोरों पर होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फेयर वॉज इन फुल स्विंग, जो मेला था वो पूरे ज़ोरों पर था। हमारी देखिए अगली फ्रेज़ है पे अ फ्लाइंग विज़िट। देखिए यहाँ पे अ फ्लाइंग विज़िट से पहले हमेशा पे ज़रूर आएगा, पे अ फ्लाइंग विज़िट। देखिए इसका मतलब होता है अ विज़िट फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि थोड़े समय के लिए मिलना, थोड़े समय के लिए विज़िट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंस्पेक्टर पेड अ फ्लाइंग विज़िट टू आवर स्कूल। देखिए हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर ने थोड़े समय के लिए ही विज़िट किया, यानी कि इंस्पेक्टर हमारे स्कूल में थोड़े समय के लिए ही आया। हमारी अगली फ्रेज़ है अ हेयर ब्रेथ स्केप। साथियों यहाँ पे ये ब्रेथ ये वाला नहीं है, यहाँ पर जो ब्रेथ है वो ये वाला है। यहाँ पे एक के बाद डी आएगा, ब्रेथ। तो जो सही एक्सप्रेशन है वो है अ हेयर ब्रेथ स्केप, जिसका मतलब होता है टू स्केप वेरी क्लोजली, बाल बाल बचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप इन द कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में वह बाल बाल बच गया। चलते हैं अगली फ्रेज़ की तरफ। देखिए अगली फ्रेज़ है वो है अ लाफिंग स्टॉक, जिसका मतलब होता है कॉज ऑफ लाफ, यानी कि हंसी का पात्र, ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज़ जो हंसी का कारण बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, मड्डी इज़ द लाफिंग स्टॉक ऑफ आवर क्लास। देखिए मड्डी किसी व्यक्ति का नाम है, आप यहाँ कोई भी नाम ले सकते हैं, राहुल, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो मड्डी इज़ द लाफिंग स्टॉक ऑफ आवर क्लास, यानी कि मड्डी हमारी क्लास में हंसी का पात्र है, यानी कि हर व्यक्ति जो है उसे देखकर हंस जाता है। हमारी अगली फ्रेज़ है अ मेडन स्पीच, मीन्स फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कट अ सॉरी फिगर इन हिज मेडन स्पीच। देखिए यहाँ पर एक और फ्रेज़ यूज़ हुई है जो कि है कट अ सॉरी फिगर। इसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, समझ में ना आना कि क्या करना है। तो इसका अर्थ हुआ कि वह अपने पहले ही भाषण में जो है अपना समूह लेकर रह गया, यानी कि उलझ गया। तो अ मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। देखिए हमारी जो लास्ट जो फ्रेज़ है वो है अ पास्ट मास्टर। देखिए अ पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट, निपुण, प्रवीण। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ पास्ट मास्टर इन टेलिंग लाइज। वे झूठ बोलने में निपुण है, एक्सपर्ट है। देखिए साथियों, आज हम अपनी फ्रेज़ 75 तक ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी की इडियम सीरीज़ को जारी रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।